स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 संस्कृत का लास्ट चैप्टर सूक्तयः का हिंदी में अनुवाद। स्टूडेंट, सूक्तियाँ जो विद्वानों के द्वारा कहे गए सेंटेंस होते हैं उन्हें सूक्तियों के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में ये पहली सूक्ति जो आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी चैप्टर लास्ट की, पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसकी व्याख्या अगर लिखनी हो तो लिखिए और ना लिखना चाहे तो ना लिखिए, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इसमें दिया गया है कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने घर तक ही होता है, यानी उसके केवल घर में ही उसका सम्मान किया जाता है। और कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसकी सीमा अपने गांव तक ही होती है, यानी उसका सम्मान अपने गांव तक ही किया जाता है। और कोई राजा है तो उसकी पूजा यानी उसका सम्मान अपने देश में ही होता है। लेकिन अगर कोई विद्वान है तो उसका सम्मान अपने घर, गांव और देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में होता है। यानी जो विद्वान होते हैं उनका सबसे बड़ा धन उनका ज्ञान होता है। दूसरी सूक्ति है महताम एक रूपता, यानी महान व्यक्ति एक समान रहते हैं। यानी महान व्यक्ति चाहे सुख का समय हो या दुख का समय हो, वे दोनों समय में एक समान ही रहते हैं, क्योंकि वे ये जानते हैं कि सुख और दुख तो आते और जाते रहते हैं। इसलिए वे अपने स्वभाव को किसी भी तरह से नहीं बदलते हैं। महान लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। यानी उनके मन में जो विचार आते हैं वही विचार सबके सामने वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं उनके अनुसार ही वे काम करते हैं। उनकी कथनी मतलब उनके कहने में और करने में एक समानता रहती है। जैसे सूर्य उगते समय भी लाल होता है और जब वो अस्त होता है यानी सनराइज और सनसेट दोनों ही समय में सूर्य जो है उसका कलर जो है, रंग जो है लाल होता है। वैसे ही महान लोग भी हमेशा एक समान रहते हैं। अगली सूक्ति है शीलम सर्वत्र वै धनम, यानी चरित्र या कह सकते हैं स्वभाव सभी जगह धन है। यानी इसकी व्याख्या इस तरह कर सकते हैं, यानी अर्थ इस तरह से समझ सकते हैं कि विदेश जाने पर विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है और विपत्ति आने पर बुद्धि ही धन होती है। मृत्यु के पश्चात जो होता है परलोक जाने पर धर्म ही धन होता है। यानी हम जो इस संसार में रहते हुए जो धर्म का काम करते हैं तो मृत्यु के पश्चात वही धर्म जो है काम आता है। मरने के पश्चात यानी मृत्यु के पश्चात लोग अच्छे रूप में याद करते हैं, ये सबसे बड़ा धन होता है। परंतु चरित्र सभी जगह धन होता है, इसलिए हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन का क्या है, आता है और चला जाता है, यानी धन जो है हमेशा चलायमान बोला जाता है कि हमेशा सबके पास धन दौलत एक समान नहीं रहती है। और व्यक्ति धन से कमजोर है तो वह कमजोर नहीं कहलाता है, परंतु यदि उसका चरित्र गिर जाए तो चरित्र के गिरने से उसका सब तरफ से पतन हो जाता है। अगली सूक्ति है नास्ति ज्ञानाम परम सुखम, यानी ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, यानी इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं तो वे सब एक न एक दिन समय आने पर खुद ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन केवल ईश्वर ही सत्य है और वही सनातन है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है तो भौतिक सुखों से उसकी अनासक्ति हो जाती है। यानी मनुष्य जब ये जान जाता है कि इस संसार की हर वस्तु जो है एक ना एक दिन नष्ट अवश्य हो जाएगी अपने समय आने पर, और केवल एक ईश्वर ही है जो सत्य है, सनातन है और हमेशा विद्यमान रहता है। तो मनुष्य इस ज्ञान के बाद जो ये बाहरी सुख सुविधाएं जो है जिनके मोह और लालच में वह फंसा रहता है उससे उसका मन हट जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। यानी मनुष्य को ज्ञान होने पर ये बाहरी सुख सुविधाएं जो हैं बहुत छोटी नजर आने लगती है और उसमें किसी तरह का मोह या लालच नहीं रहता है। अगली सूक्ति है आज्ञा गुरु नाम हा विचारणीया, यानी गुरु की आज्ञा के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। गुरु जो आज्ञा देते हैं तो उन आज्ञा को
हमें बिना सोचे बिना समझे ही हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है कभी हमें गलत आज्ञा नहीं दे सकते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि गुरु हमेशा शिष्य का कल्याण ही देखते हैं। जिस प्रकार से गुरु कुम्हार के समान, एक घड़े के समान होता है, शिष्य जो है घड़ा होता है और गुरु जो है कुम्हार के समान होता है। और कुम्हार जिस तरह से घड़े को अच्छा आकार देकर के अच्छी तरह से बनाता है, तो इसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य का जो है भविष्य अच्छा बनाना चाहता है और गुरु ही शिष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दे, चाहे वे उस समय अच्छी हो या बुरी, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित रूप से हमेशा अच्छा ही निकलेगा। यानी गुरु की आज्ञा पर भले या बुरे का हमें विचार नहीं करना चाहिए।